और मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? जय बजरंगबली। अच्छा, थोड़ा अपना अभी क्या है कि ये थोड़ा चल रहा है देश में इधर उधर, जो भी चल रहा है तो इसके अंदर आंदोलन ने ये सब बराबर वाजबी है कि अपने भाई लोग हैं बांग्लादेश में, तो उसको बचाना ज़रूरी है और उसके लिए लड़त भी ज़रूरी है, ना नहीं है। क्योंकि अपने इंसान है, आम इंसान। तो आप आम इंसान को क्या है कि कोई भी फैमिली मेंबर, उसको कोई भी कुछ तकलीफ होती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। यानी ये मसला क्या है कि बहुत जेन्यून है, जेन्यून। यानी जैसे अभी 100-150 आदमी जमा होते हैं, 100-150 आदमी जमा होते हैं, तो एक जोश होता है, जोश, और जिसकी कोई सीमा नहीं। कि जैसे कुछ भी कर डालने का एक जोश होता है। लेकिन हर जो भारतीय नागरिक है, उसकी एक फैमिली है, फैमिली। तो फैमिली के मेंबर को अगर कुछ भी होता है, तो समझो वो एक मेंबर को नहीं होता है, उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर है, जैसे 5 गिनो, 2 गिनो, 3 गिनो, ये सबको प्रॉब्लम होता है। आंदोलन करना ना नहीं है, करो, लेकिन कैसा है कि किसी को तकलीफ ना पड़े या किसी की जान हानि ना होए, ना अपने जैसे स्टेट पुलिस को कोई तकलीफ, ना आर्मी को कोई तकलीफ, बराबर है। जो बाहर का है, बॉर्डर का विस्तार जो भी है, वो अपनी है आर्मी, सक्षम, एकदम, एकदम सक्षम, जिसकी तो कोई सीमा नहीं। और अपनी स्टेट पुलिस, ये भी बहुत सक्षम है, इसका भी कोई वो नहीं कर सकते। ये तो अपने बेवकूफ़ है, अपने अपने आम पब्लिक बेवकूफ़ है कि पुलिस को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी की गाड़ी कोई अफ़सर पकड़ लेता है, तो फ़ोन घुमाता है कि फलाना इंसान हूँ मैं, फलाना इंसान हूँ, ढिकाना हूँ। अरे भाई, वो ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसको ड्यूटी करने दो। अगर आपने गलती नहीं की है, मान लो, वो बात को निपटा दो, उससे बहस करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो भी इंसान है, वो एक इंसान है, भगवान नहीं है। उसको हजारों में से एक आदमी ढूंढना पड़ता है जो गलत काम कर रहा है और तुम्हारे स्टेट को या तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान करने आया है, उसको पकड़ना है। अब वो हजारों आदमी में से एक को पकड़ने का है, वो भगवान नहीं है। आप समझो बात को। तो जो भी पुलिस अफ़सर आपसे जैसे डेकी या कोई भी गाड़ी चेक करने बोले, उससे प्यार से करो कि भई लो साहब देख लो, आप अपनी ड्यूटी कर लो। यानी उनको भी एक सपोर्ट मिले आम पब्लिक का। क्योंकि पुलिस नाराज़ क्यों होती है? क्योंकि जैसे वो आपको पकड़ लेती है और शक की बुनियाद पे, शक की बुनियाद देखो, शक का इलाज नहीं है। तो शक की बुनियाद पे ये काम होता है कि भई चलो आप पे शक पड़ा, किसी के माथे पे नहीं लिखा। अब मेरी बात ले लो, मेरा भगवान ने चेहरा ही ऐसा बनाया है कि मैं कितना भी अच्छा रहूँ, कितना भी टाई-वाई लगा लूँ, लेकिन मेरा चेहरा थोड़ा गलत नज़र, नेगेटिव और सही दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये भगवान ने मेरे को दिया है यार, उसमें मेरी गलती नहीं है। तो इसी तरह उनको शक की बुनियाद पे काम करना पड़ता है। तो शक की बुनियाद पे काम करना पड़ता है, तो आप अपनी गाड़ी चेक कर लो, करवा दो और फ्री कर दो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो कि नहीं मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, फिर उनको माँ बहन की यानी कुछ भी गलत शब्द निकालते हो तो उनको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो तुमको भी आएगा, मेरे को भी आएगा, सबको भी आएगा। पर वो ड्यूटी पे है। अब वो गवर्नमेंट ड्यूटी पे वो रूल्स का अगर वो उल्लंघन करते हैं, तो उनको सस्पेंड और ऐसा सब किया जाता है, बराबर है। पर तुमने क्या किया उसके साथ में वो नहीं देखेंगे। अरे ड्यूटी कर रहे हैं, बात बराबर है, पर गाली सुनने के लिए थोड़ी वो बैठे हैं वहाँ पे। 2 मिनट वो जो बोल रहे हैं, रिक्वायरमेंट उनकी जो है वो कर दो, पूरी कर दो। आप भी सेफ, हम भी सेफ, बराबर है। जब कोई इंसान उनके साथ में भीड़ जाता है और गलत हरकत कर देता है, फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार जाने दो यार, अपने करते हैं,
तो यार अपने सस्पेंड हो जाते, सामने वाला आदमी अपने साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। खाली मैंने गाड़ी चेक करने का बोला था, लाइसेंस मंगा था, उनने कोई गलत नहीं बोला था, बराबर है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो वैसा चीज़ से क्या है कि फिर उनके अंदर एक गुस्सा तैयार हो जाता है, अंदर एक बारूद तैयार हो जाता है कि यार जान दो, जो होवे। फिर वो कहीं न कहीं तो निकलता है गुस्से में, तो आप बोलते हो कि नहीं पुलिस गलत है। पुलिस गलत नहीं है, वो कहीं का कहीं निकलता ही है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखो और सपोर्ट करो थोड़ा कि भई आंदोलन करो, सब करो। क्योंकि देखो सरकार को जो काम करना है वो सरकार कर रही है, बराबर है, लेकिन आम पब्लिक का काम है कि थोड़ा धीरज रखे और कोई ऐसी अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान ना होवे। अपना स्टेट बोलो या अपना देश बोलो, भारत देश, बराबर है, इसको नुकसान ना होवे, ऐसा काम करो, किसी की जान हानि ना होवे, ऐसा नुकसान ना करो। और कोई जैसे स्टेट पुलिस को अपने काम पे लगना पड़े या फिर बाहर की जो बॉर्डर पे जो खड़े हैं अपने नौजवान, बराबर है, वो उनको ये तरफ जैसे देखना पड़े, इनको फ्री रखो। जैसे अपनी सरकार को फ्री रखो कि हाँ देश बराबर है, पुलिस को फ्री रखो कि चलो भाई हाँ ये भी बराबर है। लेकिन अंदर अंदर ही खाली तुम्हारे को बोलते कि थोड़ी थोड़ी गाड़ी दिखा दो, तो कैसे करोगे? फिर जैसे पुलिस अफसर कोई भगवान तो है नहीं कि भाई ये गाड़ी के अंदर बम है, ये है वो है, बराबर है। 2008 में क्या हुआ था, 10 आतंकवादी घुसे थे बम्बई में, पथारी घुमा दी थी पूरे मुंबई की। तो कारण यही होता है कि पुलिस थोड़ी जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो तो थोड़ी तकलीफ में आती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी ये सब अपनी ही है। भारत देश में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपनी पर्सनली है, अपने पैसे से ही सब चल रिया है। रोड रोड टैक्स है, गाड़ी टैक्स है, ये सब तो ये अपना ही है, नुकसान करोगे अपना ही होएगा। देखो मेरी बात बुरी लगती हो ना तो सॉरी हाथ जोड़ के, लेकिन एक पुलिस अफ़सर है, ट्रैफ़िक अफ़सर है, बराबर है, ये इन लोगों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्योंकि एक ट्रैफ़िक अफ़सर है ना वहाँ पे, वो खड़ा रहता है, तुम्हारे को मालूम है गाड़ी में से जो धुआँ निकलता है ना, उसके अंदर कितनी ज़हरी गैस होती है। वो 15 साल 20 साल वहाँ खड़ा रहता है, धूप में खड़ा रहता है, बराबर ठंडी में खड़ा रहता है, गर्मी में खड़ा रहता है। फिर तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ वो गलत है। आप बाहर निकलते हो तो मास्क लगा देते हो, बराबर है, वो 12 घंटा 18 घंटा मास्क कैसे लगाएगा? उसका भी तो दम घुटता है ना। सबका सोचो, बराबर है। मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो ना तो मेरे से अगर जो बड़े हैं वो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दो, और मेरे से छोटे हैं वो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दो। बस मेरा बोलने का इतना ही मतलब है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बाकी तो आप सब समझदार हो, समझते हो फैमिली मेंबर क्या होता है, जवाबदारी क्या होती है, जो समझता है उसके लिए। चलो जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।